जय जोहर संगवारी हो, मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वो हर छोटे बड़े खबर जो आज दिन भर चर्चा में रही। तो सबले पहली शुरुआत करबो राजधानी रायपुर ले, जी हाँ, सूरज उगे के पहली कारोबारी मन के बीच हलचल मच गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 3 शहर में कारोबारी मन के बीच बेहनिया हड़कंप मच गए। बता दें आयकर विभाग छत्तीसगढ़ के 3 शहर के 7 कारोबारी और पूर्व अफसर की यहाँ छापामारी से ये छापामार कार्रवाई दुर्ग, कोरबा और रायपुर में हुई से। छापा के चपेट में आए कारोबारी मन कोयला, परिवहन, सराफा जैसे कारोबार से जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग ला एकर ओर से कर चोरी के आशंका है। आयकर विभाग के अधिकारी मन अलग अलग टीम बना के आज तड़के 5 बजे रायपुर के चौबे कॉलोनी में रवि सिंघल के घर पहुंची। वही समय रायपुरा ओवरब्रिज के किनारे स्थित ओकर दफ्तर में भी अधिकारी मन पहुंच गए। रवि सिंघल रायगढ़ के कंपनी स्काई एलाइंस के मालिक है। अंदर पहुंचे के बाद अधिकारी मन पूरा घर ला अपन घेरा में ले ली। कोनो ला अंदर जाए के इजाजत नहीं रही से और नहीं कोनो ला बाहर आए के इजाजत रही से। वही समय शंकर नगर के ओम श्री अपार्टमेंट में भी अलका सोनी के यहाँ वालफोर्ड सिटी में प्रदीप अग्रवाल के घर और अमित सुमित अग्रवाल के तेलीबांधा स्थित कार्यालय में भी छापा मारे गए। बता दें कि दुर्ग के पंचशील नगर में भी एक कारोबारी के घर में छापा पड़े हैं। संयुक्त संचालक स्तर के एक रिटायर्ड अफसर BN ठाकुर के यहाँ भी छापे मार कार्रवाई के खबर है। मानिन तो एक कारोबारी की ओर से कर चोरी के आशंका है। शुरुआती जांच के बाद आयकर विभाग इमन ऊपर एक साथ छापामारी दस्तावेज के जांच के बाद ही कुछ पता चल जाही। बता दें कि एक कोरबा के बड़े व्यवसायी भगवान दास अग्रवाल के यहाँ भी IT के रेड पड़े हैं। भिनिया कोरबा के ज्वेलरी व्यवसायी भगवान दास अग्रवाल के घर आयकर विभाग की टीम दबिश दी, जिसमें 20 अधिकारी कर्मचारी शामिल है। सही से बताया जाते जिमन बिहनिया तड़के 5 बजे अग्रवाल के घर में दस्तक दीन। अभी तक ऐसे बताया जाते कि घर में जांच जारी है, जांच चलत है। बता दें कि भगवान दास अग्रवाल कोरबा में ज्वेलरी फ्रेंचाइजी अनोप चंद त्रिलोक चंद के संचालक हैं। आज के बिहनिया ले बड़का खबर निकल के आई जब 5 बजे के बाद जहां जो छत्तीसगढ़ के 3 शहर हैं यहाँ आयकर विभाग की टीम एक साथ दबिश दी, जिमा कोयला व्यापारी, सराफा, परिवहन से जुड़े व्यापारी के ठिकाना में आयकर विभाग की टीम दबिश दी। आयकर चोरी के आशंका के चलत आयकर विभाग के टीम एक साथ इन तीनों शहर के 7 व्यापारी और कुछ अफसर के घर में एक साथ छापेमार कार्रवाई करी। अभी तो रही से छापेमार कार्रवाई की खबर। अब बात करबो नवा जिला के, जो नवा जिला बने हुए हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, तेमा बरमकेला ब्लॉक ला लेके असमंजस के स्थिति बने हुए हैं। बता दें कि पाछू कुछ दिन पहले बरमकेला ला रायगढ़ जिला ले हटाए के विरोध या सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में शामिल करे के विरोध स्वरूप हजारों के संख्या में ऑफिस पहुँच के कर विरोध दर्ज कराए रही, रैली निकाल के एक विरोध दर्ज कराए रही। उनके कहना रही से कि उमला रायगढ़ जिला में ही यथावत रखे जाए, बरमकेला ला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में शामिल न करे जाए। ये मांग ला लेके 20 तारीख के हजारों की संख्या में लोगन मन धरना विधीन तहसील ऑफिस के आगू संगे संग तहसीलदार ला ज्ञापन भी सौंपी। एला लेके फिर आज एमा एक आउ परिवर्तन आया है कि बता दें कि अब एक समर्थन में भी लोगन मन उतर आए हैं भारी संख्या में। आज समर्थन में भी बरमकेला तहसील ऑफिस पहुंची से। बता दें कि जो विधायक है उत्तरी जांगड़े वो समर्थन में हजारों मन रैली निकाल के एक की बरमकेला ला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में ही शामिल कर जाए देला लेके आज फिर तहसील ऑफिस के आगू गहमा गहमी देखे मिली। जैसे अपन तस्वीर में देख सकत था
कि उत्तरी जांगड़े विधायक के संग हजारों की संख्या में लोगन मन समर्थन में पहुंचिन कि बरमकेला है ओला सारंगढ़ या बिलाईगढ़ जिला में ही शामिल किया जाए। रायगढ़ और 2 दिन पहले जो प्रदर्शन हो रही से उमन इसने भारी संख्या में दारी लोगन मन उपस्थित रही से उमन के कहना है कि बरमकेला रायगढ़ में ही यथावत रखे जाए, बिलाईगढ़ से दूरी के हवाला देते रही से उमन की दूर पड़ जाही एक खातिर बरमकेला रायगढ़ में ही शामिल करे जाए। मगर आज एक आउ घटना हमारा देखे मिली, जैसे अपन अभी तस्वीर में देखे है, विधायक उत्तरी जांगड़े के संग हजारों लोगन फिर आज तहसील कार्यालय के रूप करीस और आपत्ति जताते हुए कहीस कि दावा आपत्ति जताते हुए कहीस कि नहीं बरमकेला सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिला में ही रहना उचित होई। यही सब बात को लेके हम सीधा जुड़ो हमारे संवाददाता मोहन नायक जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, जिन एक घटना ला शुरू ले दिल ही नज़र बनाए हुए हैं। मोहन जी, बरमकेला के का होही, रायगढ़ में जाही कि बिलाईगढ़ सारंगढ़ में जाही? आप मन पहले कवर करत है 3-4 दिन ले घटना में नज़र बनाए हुए है, का पूरा कारण है बताओ। नवीन जी, इस संबंध में मैं आप मला बताना चाहा हाँ कि जब नवा जिला के गठन के सूचना मिली तो बरमकेला ब्लॉक के बहुत सारा पदाधिकारी मन मुख्यमंत्री ला धन्यवाद ज्ञापित करे बर, आभार प्रदर्शन करे बर रायपुर गिन और आभार प्रदर्शन करीन। कुछ दिवस के बाद में फिर रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगन मन के विरोध होए के शुरू हुई। ओकर बाद रायगढ़ विधायक के नेतृत्व में जा करके एक सभी ग्राम पंचायत मन के जो है प्रस्ताव लेकर के एक विरोध शुरू हो गई। मुख्यमंत्री की हिस्स की एक दावा आपत्ति बुलाए गई, जोन लोगन मन जोन क्षेत्र में रहना चाहिए उनके ध्यान रखे जाही और दावा आपत्ति के बाद ही निर्णय होगी। तो दावा आपत्ति के जहां तक सवाल है, बरमकेला ब्लॉक चूंकि सारंगढ़ अनुविभाग में ही आते, लेकिन बरमकेला ब्लॉक के 96 ग्राम पंचायत में से 34 ग्राम पंचायत रायगढ़ विधानसभा में आते और बाकी 62 ग्राम पंचायत है सारंगढ़ विधानसभा में आते। 2 विधानसभा के अलग अलग स्थिति होते। रायगढ़ विधानसभा के लोगन मन के आवाजाही रायगढ़ से ज्यादा है, जोन मन सरिया इलाका ज्यादा पड़ते। सूरजगढ़ पुल बन जाए के बाद रायगढ़ से दूरी मन के 30 से 35 किलोमीटर है। सारंगढ़ की दूरी है भी लगभग 30 है, लेकिन सारंगढ़ में बिलाईगढ़ जुड़ जाए के बाद मतलब दूरी और सुविधा की दृष्टि से नुकसान हुई, तेकर में विरोध शुरू हो गए। अब धीरे धीरे स्थिति और राजनीतिक कारण ऐसे बनत गिस कि विरोध के मुहिम भाजपा के मन भी साथ देवर लगिन और रायगढ़ विधायक और भाजपा के पदाधिकारी मन मिलके जिला संघर्ष सब मोर्चा बना करके एक विरोध प्रदर्शन करत 20 तारीख के भारी संख्या में पहुंच करके दावा आपत्ति प्रस्तुत करीन कि हम रायगढ़ जिला में ही रहो, जिन में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक भी शामिल रही विरोध प्रदर्शन में। एक बाद होकर दूसरा दिन सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डोंगरीपाली अंचल के ग्राम पंचायत के पदाधिकारी मन और विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण मालाकार के नेतृत्व में पहुंच करके ये मन के मांग रही है कि हम लोग सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में ही रखे जाए। कुल मिला के बिलाईगढ़ के नाम जुड़े के बाद बरमकेला में एक तरफ विरोध प्रदर्शन चालू है, दूसरा तरफ समर्थन के दौर चालू है। यह गले के फांस बने ऐसा स्थिति में है। मोहन जी, जैसे हम तस्वीर में देखे हैं कि जो विरोध में जो 20 तारीख के पहुंचरी से लोगन मन वहू में हजारों के संख्या में दिखत है, और आज जी जो तस्वीर देखे हैं समर्थन में वहू में हजारों के संख्या में लोगन दिखत है। तो प्रशासन के आगू एक असमंजस की स्थिति बन गई वही, तो प्रशासन एला कौन सा रूप में देखत है, कैसे एक निर्णय करी, दावा आपत्ति के आधार में करी कि कैसे एक निर्णय करी कि बरमकेला पोती जाए? जी, आप मला बता दे कि पहले आभार प्रदर्शन करे बर बाद में विरोध पर भी गिर, और दावा आपत्ति के समय भी कुछ पंचायत ऐसे है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव करके दे दे हैं कि आपत्ति भी करीन है हम की सारंगढ़ जिला में नहीं रहन के, और समर्थन भी करीन है। ऐसे स्थिति में प्रशासन के सामने असमंजस होना स्वाभाविक बात है। एक कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी करे गए है, विशेष ग्राम सभा बुलाए के निर्देश दिए गए है, जो 28/12/2021 के बरम के सभी 96 ग्राम पंचायत मन के विशेष ग्राम सभा के जो प्रस्ताव हुई तिल प्रशासन मानही पहले का है कि सरपंच मन दोनों तरफ के प्रस्ताव करके दे दी है, एक तरफ आपत्ति भी दी है, एक तरफ समर्थन भी दी है। भ्रम ल दूर करे बर कलेक्टर हर
निर्देश के विशेष ग्राम सभा बुलाए बर जोन ला भी होना है 28 दिसंबर के। निश्चित तौर पे अब 28 दिसंबर के इंतजार रही कि जो आप मन कहा था जो 96 ग्राम पंचायत है तेन मन ग्राम सभा में जो निर्णय ली वही निर्णय ला प्रशासन मानही और वही निर्णय ये डिसाइड करही कि बरमकेला रायगढ़ में रही कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। मोहन जी आप मन ये तमाम जानकारी दिया तेकर पर आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया। 28 तारीख को फिर आप मन से जुड़बो और जानबो कि ग्राम सभा में का निकल के आईस और बरमकला आखिर कटी गईस। तो ये तो यही से नवा जिला मल्ले के उहा पो के स्थिति में जैसे हम बरमकेला के बात करते हैं बरमकेला रायगढ़ जिला में शामिल हो या बिलाईगढ़ सारंगढ़ जो नवा जिला बने हैं तेमा शामिल हो तेला लेके असमंजस की स्थिति बने हुए हैं। अब 28 तारीख तक प्रशासन समय दिया है। 28 तारीख के ग्राम सभा में जो 96 गाँव के ग्राम सभा हुई जेमा जो निर्णय ले निकल के आई वही निर्णय के आधार में बरमकेला के किस्मत के डिसाइड हुई। अब बात करबो किस्मत के ही तो नगर निगम जो निकाय चुनाव है तेकर रिजल्ट अवैया है बस कुछ घंटा के देरी है। एक बाद जितना भी उम्मीदवार है तेकर नाम सबके अगुआ जही जो बता दें कि 15 जगह जो नगर निकाय चुनाव होते तेकर रिजल्ट आए में बस कुछ घंटा ही देरी है। बिहनिया 9 बजे ले एकर रिजल्ट शुरू हो जाही। एमा सबसे जो हम रहे दुर्ग जिला के जो नगर निगम है वो सब ले ज़्यादा चर्चा में है, वो सब ले ज़्यादा निगाह ओकरे होती है। तो आज हम ओकरे बात करबो। तो बता दें कि दुर्ग नगर निगम भिलाई रिसाली भिलाई 3 चरोदा निगम और जामुल नगर पालिका में काकर सरकार बर ही एक फैसला बस कुछ ही घंटा बाद आए लगी। ये जम्मो जगह कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज मन के साथ दांव में लगे है। प्रत्याशी में कौन जीती कौन हारी एक बार अलग अलग निर्धारित जगह में भिनिया 9 बजे ले मतगणना शुरू हो जाही। बता दें कि जिला में हुआ निकाय चुनाव में 70 वार्ड के पार्षद मन के चुनाव होना है। भिलाई नगर निगम एमा सबसे महत्वपूर्ण है। भिलाई नगर निगम के बात करें तो यहाँ अब तक 4 बार निकाय चुनाव हो चुके हैं। एमा कांग्रेस ला 3 और भाजपा ला 1 बार स्थानीय सरकार बनाए के मौका मिले है। एमा सबसे पहली कांग्रेस फिर भाजपा फिर लगातार 2 बार कांग्रेस के हाथ में यहाँ के बागडोर रही। अब 5वीं बार जनता कौन सा पार्टी ला सत्ता के चाबी सौंपी ये हमला कल पता चल जाही, मतगणना के बाद पता चल जाही। बता दें कि जैन पार्टी के सबसे अधिक पार्षद चुन के आई वही अपन पार्टी के नगर सरकार बनाही। बता दें 70 में से 36 पार्षद के समर्थन होना जरूरी है शहर सरकार बनाए बर। भिलाई नगर निगम ला लेके कई प्रकार के एग्जिट पोल भी हमन ला आगू देखे में मिली से। ऐसे कहे गए है कि 4 में से 15 वार्ड ऐसे है जहाँ कांग्रेस भाजपा के जबरदस्त सीधा टक्कर है। 9 से 10 वार्ड त्रिकोणीय संघर्ष के बाद कहे जाते हैं। 9 से 10 वार्ड में वहीं 7 वार्ड ला निर्दलीय के झोली में डाले जावत है जैसे जैसे एग्जिट पोल जो भिलाई नगर निगम के आते हो में। हालांकि एकर जो फैसला है वो कल शाम तक हमला देखेला मिल जाही। एक बार भिलाई नगर निगम में 7 से 9 सीट निर्दलीय के पाले में जाए को उम्मीद है। जैसे हम पहले बताते हैं कि जो एग्जिट पोल जो विश्लेषण करते हैं उनके कहना है कि 7 से 9 सीट निर्दलीय के पाले में जाही। मेयर चुनाव जो होते हैं एक बार पार्षद मन ही तय करही। तो एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के जो 7 से 9 सीट जो देवत है तेकर बढ़ जाही, तेकर भाव बढ़ जाही। अगर इमन के सीट निकल जाही जीत जाही तो इमन मेयर बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकत है। तो ये तो कल पता चल ही रिजल्ट आए के बाद ही एग्जिट पोल अपन तरीके से होते और रिजल्ट जो आते वही फाइनल डिसीजन माने जाते। भिलाई के अलावा रिसाली चरौदा नगर निगम सहित जामुल पालिका में भी कुछ ऐसे ही हाल बताए जाते। राजनीतिक विशेषज्ञ के मानिन तो रिसाली नगर निगम में 40 वार्ड में कांग्रेस के बहुमत दिखत है ऐसे कहना है। ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साख दांव पे लगे हुए हैं। यहाँ निगम कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं निगम है, लेकिन भाजपा भी पाछू दिन देखें कि इलाका में काफ़ी जोर लगाए रही से।
बात करें चरोदा निगम के तो यहाँ दोनों दल के बीच कांटे के टक्कर बताया जाते हैं। यहाँ काकर नगर सरकार बनी एवं सारे कयास फेल हुआ नजर आते। एक जो डिसीजन है वो कल ही हम पता चली फाइनल डिसीजन। वहीं जामुन नगर पालिका भाजपा के सरकार बनत दिखत है, इसे कहना है विशेषज्ञ मने के। अब तो जनता ही तय कर ही कि काकर नगर सरकार बनत है। एक बार हम अल्लाह कल संझा तक इंतजार करना हो ही। तो ये तो रही से चुनाव के जो हमारे भिलाई नगर दुर्ग जिला के जो सबसे चर्चित है ओकर बात करें ओकर अभी हुआ तो छोट ब्रेक रहे के बेरा। ब्रेक के बाद फिर आप मन से बात करबो छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े खबर में जेना चर्चा में रही वहाँ फिर बात करबो। अभी रुकतन छोट के ब्रेक के बाद फिर मिलबो। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया, मेहनत कश है मोर पहचान। कला संस्कृति के यहाँ है खदान, मड़ई मेला हमर शान। चंदन कस माटी हमर है जान, जल जंगल के हमन मयारू। नर नारी सब एक समान, गीत संगीत के रंग बखान। हमला देखे दुनिया जहान, सुघर बोली सुघर काया। छत्तीसगढ़िया हन हम, सबले बढ़िया हन हम। देखो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद आपन के स्वागत है। तो हमन बात करत रहन आज दिन भर जो रायपुर जो छत्तीसगढ़ में बड़े खबर रही से तेकर ऊपर चर्चा करत रहन। तो वही में आगे बढ़त हुए बात करबो राजधानी रायपुर के। अब राजधानी रायपुर ला आप मन आऊ अच्छा तरीके से स्वच्छ रख सकत हो, साफ सुथरा रख सकत हो। बता दिन कि अही ला लेके राजधानी के महापौर एजाज देवर 10 ब्रांड एम्बेसडर बनाए के बाद स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप क्लीन सिटी रायपुर लॉन्च करीस। ऐप के मदद से लोग कचरा गाड़ी ला टेस्ट कर सकी, ओला कचरा दे सकी। एक साथ ही कचरा उठाव में कोनो प्रकार के शिकायत आही तो ओकर शिकायत भी दर्ज करा सकत है। बता दिन कि महापौर एजाज देवर आज ये स्वच्छता ऐप ला लॉन्च करी से, क्लीन सिटी रायपुर नाम के ऐप ला लॉन्च करी से। ऐप के जरिए आप जो कचरा गाड़ी रही थे वो ट्रेस कर सकत हो, जो जहाँ कहीं आप मतलब कचरा दिखत है उसका शिकायत भी कर सकत हो। ऐसे कहना है कि शिकायत होए के 2 घंटा के अंदर ही ऊपर कार्रवाई करे जाही। तो ये बढ़िया खबर है। रायपुर शहर ला स्वच्छ बनाए बर सिर्फ प्रशासन के जिम्मेदारी नहीं रहे, आम नागरिक मन के भी जिम्मेदारी है। उमन के रहे कि जहाँ कचरा देखा थे ओकर शिकायत करे ताकि निगम के गाड़ी आए वो कचरा ला वहाँ से उठा ले और साफ हो सके। तो एक बार सुविधा भर आज क्लीन सिटी रायपुर ऐप लॉन्च करे गई महापौर एजाज देवर के द्वारा, जेकर जरिए आप मन ला कोनो भी परेशानी होई ओकर ऐसे दावा करे जाते कि 2 घंटा के अंदर ये ऐप के जरिए अगर कोई शिकायत दर्ज हुई तो 2 घंटा के अंदर ओकर समाधान कर दे जाही। बता दिन कि अगर आप मन ला गाड़ी कचरा गाड़ी जो आते हमला पता नहीं रहे कब आते कब नहीं आते, तो अगर आप ला ट्रेस करना है कि आपके मोहल्ला या आपके इलाका में
वो गाड़ी कब आई ताकि आप ओमा कचरा डाल सको या कचरा दे सको, तो वो सुविधा ऐप में उपलब्ध है। एक संगे संग अगर आप मन कहीं आवत जावत था तो आप मन ला कचरा के ढेर दिखत है या लगत है कि ये यहाँ बहुत दिन से सफाई नहीं हुए हैं कचरा के, तो आप मन ओकर शिकायत भी ऐप के माध्यम से कर सकत हो। फिर एक बात ये है कि सिर्फ जो सरकार या प्रशासन है ओकरे बस जिम्मेदारी नहीं रहे कचरा या अपन आप आसपास के साफ सफाई ला लेके। जब तक हम आम नागरिक हम या आप मन खुद जागरूक नहीं रही साफ सफाई ला लेके, तब तक प्रशासन चाहे कतनो बड़ा योजना लाए, कोनो भी प्रकार के सुविधा लाए, वो पूरा नहीं हो सका। हम बात करबो इंदौर शहर के, तो इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में लागू पाछू 2-3 साल ले लगातार पहली आत है। वो कारण यही है कि वहाँ के प्रशासन के साथ साथ वहाँ के लोगन मन में भी कचरा और साफ सफाई ला लेके काफ़ी जागरूकता है। बात करबो रायपुर के, तो रायपुर भी एदारी छलांग लगा के 6वां नंबर में आए हैं। जैसे ऐप लॉन्च करत बेरा वहाँ पर कहीस कि हम अवैया ए ले के चलतन कि हम रायपुर जो है स्मार्ट सिटी रायपुर है वो स्वच्छता के रैंकिंग में 1 में आए। बता दें कि 26 ले आगू बढ़ के ऊपर उठ के रायपुर है एदारी 6 नंबर में आए। जैसे स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर पहला में रही से और रायपुर 6वां में रही से। ए बेरा लॉन्च करत बेरा वही कहीं वहाँ पर है कि हमार ये आशा है कि आगू चल के हम पूरा देश में स्वच्छता रैंकिंग में हमार छत्तीसगढ़ हमार रायपुर है नंबर 1 में आए। तो ये तरह से स्वच्छता के बाद अब बात करबो जो पाछू कई दिन ले छत्तीसगढ़ में गर्म रही से मामला ले लेके, वो मामला है धर्मांतरण। चाहे बीजेपी सरकार भरपूर कोशिश घेरे के कोशिश करे, जैसे धर्मांतरण के मामला संसद में भी उठा रही से यहाँ के सांसद महोदय है। वही धर्मांतरण लेके जसपुर जिला ले एक बड़े खबर आते बता दिन कि जसपुर जिला में चंगाई सभा के आड़ में कथित रूप से धर्म परिवर्तन की कोशिश करे के मामला आगुआ है। मामला में पुलिस एक पादरी समेत 4 लोगन ला गिरफ्तार कर लिए है। आरोप है कि पादरी गांव के महिला और बच्चा मन समेत 50 लोगन ला इकट्ठा कर हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाए बर कहत रही से। जेकर पुलिस अधिकारियों ने बताइस कि बगीचा थाना क्षेत्र के पसिया गांव में सोमवार के चंगाई सभा के आड़ में कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए के कोशिश करे के आरोप में पुलिस पादरी अरुण कुजूर, पास्टर बसंत लकड़ा, पास्टर सलमोन तिग्गा और पास्टर दीनो कुजूर ला गिरफ्तार कर लिए है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस यह कार्रवाई ग्रामीण जो है वहाँ ग्रामीण हरिराम नागवंशी है ओकर शिकायत में करीस। नागवंशी हा पुलिस का शिकायत करे रिस के ए महीना के 20 तारीख के ईसाई समुदाय के पादरी और पास्टर के दिलीप नागवंशी के घर चंगाई सभा के आयोजन कर ईसाई धर्म के प्रचार करते हैं। तो धर्म परिवर्तन ला लेके बड़का खबर, धर्मांतरण ला लेके बड़का खबर जसपुर इलाका ले। हालांकि हम देखतन कि जसपुर ऐसे इलाका है जहाँ आए दिन धर्मांतरण के मामला आगू आए रही थे। दिलीप सिंह हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह भी हम याद करतन धर्मांतरण घर वापसी ला लेके, तो जसपुर जिला उमा पहली नंबर मामला दिखाई देते हैं। तो ये तो रही से धर्मांतरण ला लेके खबर जसपुर ले। अब बात करबो छत्तीसगढ़ में बाढ़त जाड़ के, तो बता दिन कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा जिला एक बार धारी जाड़ के चपेट में है, जोरदार ठंड के चपेट में है। उत्तर दिशा कतिले आवत शुष्क और ठंडा हवा से अवैया छत्तीसगढ़ के पूरा भौगोलिक क्षेत्र इस समय शीतलहर के चपेट में है। अपन सर्द रात भर प्रसिद्ध अंबिकापुर सबसे अधिक ठंडा देखे ले मिली हमला पाछू 2 दिन में। तो वहीं नारायणपुर कस्बा जो अंबिकापुर के वो चीज़ है वहाँ सबसे कम तापमान भी हमला देखे ले पड़ी। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई, जो ए सीजन के सबसे कम तापमान बोले जा सकते हैं। बलरामपुर के ARG केंद्र में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज करे गई। ये वो प्रदेश के अब तक के ए सीजन के सबसे कम तापमान है। वहीं जसपुर के डुमरबहार कृषि विज्ञान केंद्र में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, तकोरिया कृषि विज्ञान केंद्र में 4.8 डिग्री सेल्सियस मापे गई। एक दिन पहले यहाँ के न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस ही से।
अंबिकापुर में तापमान लगभग स्थिर है। बता दें कि वहाँ न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो है। वहीं 575 किलोमीटर दक्षिण स्थित नारायणपुर ओकर से भी ठंडा रही। नारायणपुर जिला में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गई से। बताया जाता है कि पाछू कई बछर में नारायणपुर में इतना कम तापमान दर्ज नहीं हो रही है। नारायणपुर के 122 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित जगदलपुर के बारे में बता दें कि पाछू 10 साल में दिसंबर के न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेगी। यह 31 दिसंबर 2018 के दर्ज हो रही है। वैसे 19 दिसंबर 1945 के बात करें तो यहाँ सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान दर्ज करे गई है। यह वहीं अंबिकापुर के सर्वकालिक रिकॉर्ड 1.7 डिग्री सेल्सियस है। यह न्यूनतम तापमान 26 दिसंबर 1995 के अंबिकापुर में रिकॉर्ड करे गए से। मतलब अंबिकापुर में सबसे जो कम तापमान पाया गया वो 1.7 डिग्री सेल्सियस पाया गया था, जो 26 दिसंबर 1995 को रिकॉर्ड करे गए से। तो ठंड के प्रकोप पूरा छत्तीसगढ़ में बढ़त है। हम देखें कवर्धा के चिल्पी घाटी में भी बर्फ के चादर पड़े लगे हैं। मैंडपाट इलाका मैंडपाट में भी बर्फ के चादर जैसे ओस के रहते हो बर्फ के चादर जम जा रहे थे। लले के कई मौसम विभाग चेतावनी भी जारी करे है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दाऊ भूपेश बघेल भी जम्मू कलेक्टर मल्ला जाड़ा ला देखत हुए शीतलहर ला देखत हुए कंबल और अलाव के व्यवस्था करे के भी निर्देश दिए हैं। तेतरी से प्रदेश के जाड़ा के खबर, प्रदेश के शीतलहर के खबर। वही शीतलहर में रात दिन आंदोलन करत है यहाँ के सहायक शिक्षक। बता दें कि सहायक शिक्षक मन के 11 दिसंबर ले चलत आंदोलन अभी भी जारी है। यही आंदोलन से जुड़े एक बड़े खबर बालोद जिला ने निकल के आते। बता दें कि हड़ताल में गए जिला के 2295 सहायक शिक्षक ला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी के निर्देश में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले कारण बताओ नोटिस जारी करे है। बता दें कि अकार्य दिवस में वेतन रोके के भी बात कहे गए। सहायक शिक्षक वेतन विसंगति ला दूर करे के मांग ला लेके जैसे कि पाछू 16 दिसंबर ले हड़ताल में गए हुए हैं, जेकर वजह से छात्र के पढ़ाई प्रभावित हुआ है। इसे कहना है अधिकारी मन के विद्यार्थी अध्यापन कराने छोड़ हड़ताल के नाम में अवकाश लेके स्कूल से अनुपस्थित शिक्षक मन ला नोटिस जारी करे गए। वेतन विसंगति दूर करे के मांग ला लेके राजधानी में पाछू कई दिन ले शिक्षक मन प्रदर्शन करत है। यदि शिक्षा विभाग कारण बताओ नोटिस जारी कर स्कूल आए के हिदायत देवत है। बता दें कि रायपुर में सहायक शिक्षक मन की हड़ताल अभी भी जारी है। इतना कड़ाके के ठंड में भी उमन बैठे हुए हैं, रात दिन बैठे हुए हैं और आंदोलन करत है। यही बीच एक आज रायपुर के जो धरना स्थल में बैठे शिक्षक मन उमन अपन भूपेश बघेल यानी मुख्यमंत्री ला छत्तीसगढ़ी में मार्मिक चिट्ठी लिखे है। बता दें कि चिट्ठी ला हम आप मतलब पढ़ के एक बार सुनाना चाहबो। चिट्ठी में लिखे है कि कका हमर तकलीफ आप मतलब पता है। पाछू 23 बछर ले हमन एके पद में हन, हमन न क्रमोन्नति हो है न पदोन्नति हो है। कका आप मन जानत हो कि संविलियन में हमर संग धोखा हो है। आपके शासन ले हमला उम्मीद जागे है और भरोसा घलोक है। ऐसे का बात हो गए कि आज 3 बछर होए के बाद भी हमार वेतन विसंगति दूर नहीं हो है। हम तोर डहार देखा थन कि कब एकर घोषणा करबे। तोर वेतन विसंगति दूर करे के अगोरमा तुहर भतीजा कौशल अवस्थी। तो ए तरीके से चिट्ठी भी लिखत है। सहायक शिक्षक मन प्रदर्शन मन के लगातार जारी है। अब बात करें कि पाछू 4-5 दिन पहले सरकार से उमन के वार्ता विफल हो गई से और फिर उमन अपन प्रदर्शन में लहू टाइगर से अभी भी इंतजार करते हैं कि उमन के मांग जल्द ही सरकार सुनही और जल्द ही एक ऊपर कुछ घोषणा करी। यही लेके आज चिट्ठी भी लिखी से रायपुर में आंदोलनरत कर्मी मन।
तो ये तो रही से आज दिन भर के बड़का खबर, छत्तीसगढ़ के बड़े खबर जेमा मन आप मन से गोट बात करबो। कल बिहनिया 9 बजे आप मन हमारे चैनल में जो निकाय चुनाव के रिजल्ट है पर पल पल के अपडेट और पल पल के जानकारी ले सकत हो। पल पल के खबर, पल पल के अपडेट हमन आप मन ला बिहनिया 9 बजे ले पहुँचाबो। तो कल बिहनिया 9 बजे जरूर देखो हमारे न्यूज़ 36 और पूरा जम्मू निकाय चुनाव के अपडेट पल पल में पाओ। तो अभी बेरा हो गए आप मन से विदा लेहे के कल आज के टाइम हमार खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर में फिर आप मन से मुलाकात करबो और जानबो कि कल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बड़े खबर ऐसे रही से जला लेके चर्चा हुआ रही से। तो अभी देवा मुला इजाजत, तब तक देखा रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। जय जोहार।